मैं सुमित शर्मा आप सभी लोगों का अपने चैनल लॉ नॉलेज में स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले 2 वीडियो में भारत के संविधान के प्रश्न पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने 30 प्रश्न पढ़ लिए थे, जो कि भारत का संविधान कई प्रतियोगिता परीक्षाओं, चाहे वो सिविल जज का परीक्षा हो या एडीपीओ की परीक्षा हो या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई भी परीक्षाएँ हों, अधिकतर एग्ज़ाम में भारत के संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें हम आज अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता या पंथनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। प्रस्ताव में अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न, उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द सम्मिलित किए गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान की उद्देशिका में शब्द समाजवादी तथा पंथनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। संविधान के 24वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13 व अनुच्छेद 368 संशोधित किए गए हैं। अनुच्छेद 13 में क्या दिया है? भारत के संविधान को अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन दिया गया है। अनुच्छेद 13 में नया खंड जोड़कर स्पष्ट दिया गया कि अनुच्छेद 13 के अधीन अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संवैधानिक संशोधन विधि नहीं है। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली संप्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य को संप्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य से प्रतिस्थापित किया गया। इसका आंसर है 42वां संशोधन अधिनियम दिनांक 3/1/1977 द्वारा। अगला प्रश्न, समाजवादी और पंथनिरपेक्षता शब्द को भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में पंथनिरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूलभूत आधारिक लक्षण कहा गया है? इसका सही आंसर है एस.आर. मुंबई बनाम भारत संघ। एस.आर. मुंबई बनाम भारत संघ 1994 के बाद में अभिनिर्धारित किया गया कि पंथनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। पंथनिरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त समाजवादी और अखंडता शब्द भी इसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न, कौन से संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवादी शब्द को अंतर्निहित किया गया? 42वां संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उद्देशिका में धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवादी शब्द को समाविष्ट किया गया। अगला प्रश्न, हमारे संविधान की उद्देशिका का सर्वाधिक महत्व और संविधान का अर्थान्वयन और निर्वचन उद्देशिका में अभिव्यक्त महान और उच्च आदर्शों के प्रकाश में किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सीकरी ने यह मत अभिव्यक्त किया है। किस केस में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति सीकरी ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में संविधान को भारतीय संविधान उद्देशिका को संविधान का भाग घोषित करते हुए कहा कि संविधान का अर्थान्वयन एवं निर्वचन प्रस्तावना में अभिव्यक्त महान उच्च आदर्शों के प्रकाश में किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा संशोधित की गई? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना या प्रीएम्बल में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? एक बार।
1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न, किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया? केशवानंद भारती का वाद। केशवानंद भारती का वाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है, जबकि बेरूबारी यूनियन 1960 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने इसे संविधान का भाग नहीं माना, वरन संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी मात्र माना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या नहीं है? जैसे हमको मालूम है क्या क्या है, लोकतंत्र है, गणराज्य लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष है। क्या नहीं है इसका आंसर? सुरक्षा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र, गणराज्य एवं धर्मनिरपेक्षता शब्द है, जबकि सुरक्षा शब्द का प्रयोग नहीं है। लोकतंत्र का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं लोकतंत्र के बारे में। गणराज्य मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि कोई राजा का बेटा है तो वही राजा बने, मतलब वंशानुगत नहीं होना चाहिए। और धर्मनिरपेक्ष, राज्य का कोई धर्म नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति किसी अपने धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अगला प्रश्न, हमारे संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न नाम के अंतर्गत बनाया गया। आंसर है भारत के लोग। हमारे संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण प्रस्ताव भारत के लोग के नाम के अंतर्गत बनाया गया। भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है और भारतीय जनता ने अपने संप्रभु इच्छा इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है। अगला प्रश्न, उद्देशिका क्या है? संविधान का अंग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है। भारतीय संविधान की उद्देशिका से संबंधित प्रमुख वाद एनरी बेरूबारी का वाद है तथा केशवानंद भारती का वाद है। बेरूबारी के वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया तथा कहा गया कि यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी मात्र है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह प्रेक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है? तो सही आंसर है केशवानंद भारती का वाद। धन्यवाद।